आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 2 पाठ्य 11। आज की चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में हम क्या पढ़ेंगे? एक निबंध है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पेड़ों के महत्व को बताते हुए पर्यावरण प्रदूषण के विषय पर प्रकाश डाला है। अब यहाँ पर पेड़ों का महत्व बताते हुए पर्यावरण प्रदूषण के विषय में लेखक जो है वो बता रहा है। लेखक ने पाठ द्वारा हमें वनों के जांच के प्रति सजन कर वनों को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने के लिए कहा है। अब उन्होंने हमें वनों को संरक्षित करने के लिए कहा इस पाठ्य के द्वारा। आजकल सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं मिल पाती है। वायु में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर बसें, कार और स्कूटर आदि इतना धुआं छोड़ते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों, यहाँ का जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि आजकल ताजी हवा मिल ही नहीं रही है। सड़कों पे हर जगह धुआं ही धुआं है, चाहे वो स्कूटर हो, बस हो, कोई भी व्हीकल हो, वो सब इतना ज्यादा धुआं कर रहे हैं कि स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रदूषण के कारण अनेक रोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में सांस के रोग बढ़ गए हैं। शहरी वातावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि वहां रहना बहुत कठिन हो गया है। तो वो कहता है कि आज के टाइम पे जो रोग है वो बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य रोग बढ़ रहा है और कई तरीके के रोग बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहर में जो प्रदूषण है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां रहना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। क्या आपने कभी ऐसे प्रदूषण दुष्परिणामों से बचाव के बारे में विचार किया है? तो जो वो पूछता है लेखक कि आपने कभी ऐसे दुष्परिणामों का, इसके जो दुष्परिणाम होंगे इन फ्यूचर, उसके बारे में कभी विचार किया है? आइए समझे कि हम कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो अब जो लेखक है वो कहता है कि आओ देखो कि किस तरीके से हम इस प्रदूषण से खुद को बचा सकते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली उपाय पेड़ लगाना है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो इससे जो दुष्परिवर्तन आएगा, यानी जो इसका हमारे को नुकसान होंगे, उससे हम बच सकते हैं। पेड़ों की हरियाली ही हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकती है। हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतने ही अधिक ऑक्सीजन हमें मिलेगी। तो वो कहता है कि अगर पेड़ों की जो हरियाली है बस वही हमें बचा सकती है। जितने पेड़ लगाएंगे हमें उतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती है। लेखक कहते हैं सांस लेने के लिए अब ऑक्सीजन की जरूरत है और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें पेड़ों से ही मिल सकती है। आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। पेड़ों को काटना सबसे बड़ा पाप है। पेड़ों की छाया हमें शीतलता देती है। यहाँ जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अब हम सबको पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ जो काटते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं और जो पेड़ों की जो छाव है वही हमें शीतलता देती है। आइए हम प्रण करें, अपने जन्मदिन पर हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। प्रतिदिन पेड़ों को पानी से सींचेंगे। किसी को भी पेड़ काटने नहीं देंगे। तो अब बच्चे लेखक क्या कह रहे हैं कि हम सब प्रण लेते हैं कि ना ही हम किसी को पेड़ काटने देंगे, ना ही हम खुद पेड़ काटेंगे, हम नए पेड़ लगाएंगे। अधिक से अधिक फलदार और छायादार वृक्ष लगाएंगे और इन वृक्षों की देखभाल भी करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फलदार और छायादार वृक्ष लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। वर्षा ऋतु आने पर हमें अपने आसपास खूब वृक्ष लगाने चाहिए। याद रखिए, वृक्ष जितने अधिक होंगे वातावरण उतना ही शुद्ध होगा। यानी बारिश आने पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा वातावरण बनेगा और उतनी अच्छी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।